Now we are going to discuss a new topic in chapter alcohol phenol ether, that is acidity of alcohol and phenol. ठीक है, तो हम शुरू करते हैं. सबसे पहले बात करेंगे एसिडिटी ऑफ अल्कोहल. एसिडिटी ऑफ अल्कोहल. ओके, अच्छा एसिडिटी होती क्या है? तो जहाँ तक हम जानते हैं आर्हेनियस थ्योरी कहती है, जो हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा है केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम के चैप्टर में, कि ऐसे कंपाउंड जो वाटर में H+ आयंस देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं. और जो वाटर में OH- आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं. तो हमें तो थोड़ा बहुत इस थ्योरी से हमें आइडिया मिल जाएगा. एक थ्योरी और है, ब्रॉन्स्टन एंड लुईस थ्योरी. ठीक है, सॉरी, ब्रॉन्स्टन लोरी कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो उसमें एक चीज़ कही गई है, उस बात पे हमें ध्यान देना है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो उसका जो कॉन्जुगेट बनता है वो वीक बेस होता है. आप अच्छे से पढ़े होंगे, जो एसिड होता है स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट वीक बेस होगा, और अगर वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस होगा. तो इस तरीके से इन दोनों कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे. ठीक है, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका कॉन्जुगेट वीक एसिड होगा, और वीक बेस है तो उसका कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. इस तरीके से थ्योरी काम करती है. तो यहाँ पर अगर हम देखें 1 डिग्री अल्कोहल, जैसे CH3 CH2OH. ठीक है, और यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल की बात करें, CH3C CH3OH. ठीक है, और एक होता है 3 डिग्री अल्कोहल, CH3OH. ठीक है, OH. ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या कर सकता है, इस तरीके का यौगिक बना सकता है. ये H+ डोनेट कर सकता है, O- प्लस H+. इस तरीके से ये कंपाउंड भी कर सकता है, CH3C CH3 O- और क्या बना सकता है, H+. इस तरीके से ये भाई साहब भी कर सकते हैं, CH3 CH3 O- H+. ओके, तो इन सबको देख के हमें ये लगता है कि ये सब H+ डोनेट कर सकते हैं, इसीलिए ये क्या है, एसिड है. ठीक है, हाँ एसिड हैं, ये सब सारे एसिड हैं. 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल एसिड है, मतलब अल्कोहल आर एसिड्स. फिर बात आती है, ये बताइए कि स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है? तो यहां पर ये है कि देखो, अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की अगर बात करें तो एक कॉन्सेप्ट आएगा कि जो आसानी से H+ क्या करें, डोनेट कर दें. ठीक है, आसानी से H+ डोनेट कर दें और वो H+ दोबारा आके उस कंपाउंड से ऐड ना होने पाए. जैसे मान लीजिए बात करते हैं अल्कोहल की, CH3 CH2OH. ठीक है, इसने क्या किया, दिया CH3 CH2O- और प्लस H+, और तुरंत क्या हुआ, फिर H+ आके जुड़ गया और इसको फिर से बना लिया. तो इसका क्या मतलब हुआ? आई थिंक कोई मतलब नहीं हुआ. तो एक कंसेप्ट और हम कह सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड जो H+ को मैक्सिमली रिपेल करते हैं, मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा H+ को क्या करें, रिपेल करें, कि आप मेरे पास मत आइए. ठीक है, वो ज़्यादा एसिड होंगी. जब हम बड़े बड़े कंपाउंड को कंपेयर करेंगे, बेआगल्डेट कीटोन्स में हो सकता है अलग से एसिडिटी बेसिसिटी पढ़ें, तो एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि वहाँ पर ये होता है कि ऐसे कंपाउंड जो ज़्यादा से ज़्यादा H+ को क्या करें, अपने से दूर रखें, उनको रिपेल करें, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड. एक कॉन्सेप्ट ये भी है. ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये OH- ये H+ डोनेट तो करते हैं. ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी मैक्सिमम होती है ऑक्सीजन पर कि उनको फिर से वो क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है. इसीलिए जो अल्कोहल्स होते हैं वो वीक एसिड होते हैं. हाँ ठीक है, H+ देते हैं, एसिड है, लेकिन H+ दूर भी तो जाना चाहिए. अब बगल में ही खड़ा है तो क्या मतलब उसका, बाद में वो फिर से अट्रैक्ट होकर जुड़ जाएगा, फिर से वो बना लेगा कंपाउंड.
इस तरीके की बात होती है। तो यहाँ हम कॉन्सेप्ट से एक कदम और आगे बढ़ते हैं और हम कहते हैं कि ऐसे कंपाउंड जो H+ तो देते हैं लेकिन मैक्सिमली उसको रिपेल भी करते हैं, अपने पास आने नहीं देते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, अब इसका रीजन हम समझते हैं जो हमारी NCERT बुक में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जब बात ये होती है कि ये है 1 डिग्री अल्कोहल CH3 CH2OH, ठीक है, एक ये है 2 डिग्री अल्कोहल और एक हमारा है ये 3 डिग्री अल्कोहल। अब यहां पर बात ये आती है कि यहां पर लगे हुए हैं +I ग्रुप, मिथाइल +I ग्रुप शो करता है, इफेक्ट +I इफेक्ट शो करता है। +I क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है और -I इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी रखता है। कहीं भी होगा वो, जैसे -I क्लोरीन शो करता है तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिगेटिव ज्यादा, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचता है। ठीक है, लेकिन +I वाले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास स्टार है, आप लीजिए आप लीजिए आप लीजिए। तो यहां पर ये क्या हो रहा है कि मान लीजिए हमने H+ को निकाल दिया, भाई आप जाइए, H+ थोड़ा आगे बढ़ा, ठीक है, तो उसके लिए अब भैया ने डांट के भगाया, मम्मी पापा पहुंच गए मनाने, तो क्या मतलब हुआ उसका, मतलब +I ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना शुरू कर दिया इसको, कार्बन को। जब +I इलेक्ट्रॉन, ये मेथिल ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देंगे तो क्या इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी? यस, इस कार्बन के ऊपर क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी और कार्बन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो ये डोनेट करेगा ऑक्सीजन को और ऑक्सीजन की मतलब कि और ज़्यादा अट्रैक्टिव पावर बढ़ जाएगी और वो तुरंत इस H+ को अपनी तरफ खींच लेगा। यहाँ 2 +I थे और यहाँ कितने +I ग्रुप लगे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड हुए हैं 3 डिग्री अल्कोहल में और 2 डिग्री में 2 H+ हैं, +I इफेक्ट है और 1 डिग्री में 1 H+, 1 डिग्री में 1 +I इफेक्ट है। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन या कार्बन में सबसे ज़्यादा बढ़ाएंगे, 3 डिग्री वाले, फिर 2 डिग्री वाले, फिर 1 डिग्री वाले। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो जो ये 3 डिग्री वाले होंगे ये क्या करेंगे, ये H+ देने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करेंगे, देना ही नहीं चाहेंगे। ये वाले उससे कम वो H+ डोनेट करने में कंजूसी करेंगे, ये उससे। तो इस तरीके से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को हम समझते हैं। क्यों, ये क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं, क्योंकि इनकी H+ डोनेट करने की टेंडेंसी कम होती है। तो इस तरीके से हम समझ जाते हैं कि 3 डिग्री की H+ डोनेट करने की टेंडेंसी कम है तो वो वीक एसिड है, उससे ज़्यादा टेंडेंसी 2 डिग्री की है तो वो 3 डिग्री वाले से थोड़ा स्ट्रांग है और 1 डिग्री की उससे ज़्यादा। तो इस कंसेप्ट के अनुसार +I इफेक्ट के कारण जो हमारा 3 डिग्री अल्कोहल होता है वो क्या होता है, जो हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है वो क्या है, वीक एसिड है, उससे ज़्यादा 2 डिग्री अल्कोहल स्ट्रॉन्ग है और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग 1 डिग्री अल्कोहल। अच्छा, वाटर को लेकर आए तो 3 डिग्री वाले में 3 +I देने वाले थे, OH सब में कॉमन, जैसे 1 डिग्री है ये, उसके बाद ये 2 डिग्री है, ठीक है, और उसके बाद ये क्या है, 3 डिग्री है और चौथा ये तुम आपका वाटर है, ठीक है। तो अब ये 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल, इसमें तो +I इफेक्ट है ना, जिसके कारण H+ क्या हो रहा है, डोनेट नहीं हो पा रहा है इसमें, फिर इसमें सबसे ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर तो +I ऐसा कोई इफेक्ट तो है नहीं, +I टाइप का कोई इफेक्ट वाटर में तो है नहीं, तो ये OH क्या होगा, OH में से H क्या होगा, आसानी से डोनेट हो जाएगा। इसीलिए वाटर जो होता है पानी, वो अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है,
ये चीज समझ में आए। 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक कौन होता है? वाटर। ठीक है। और जो हमारा मेथाइल अल्कोहल होता है वो वाटर से भी ज्यादा क्या होता है? एसिडिक होता है। इट इज ड्यू टू एक्सपेरिमेंटली, इसको एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है। ठीक है, इस पे हमें बहस नहीं करनी कि मेथाइल वाला वाटर से भी ज्यादा एसिडिक कैसे होगा, हमें इस पे डिस्कस नहीं करना क्योंकि एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है। तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल हमें पता चल गया क्यों वीक एसिड होता है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा एसिडिटी क्या होगी? घटती जाएगी। यहाँ कोई ऐसा प्लस आई इफेक्ट नहीं है, इसीलिए वाटर अल्कोहल से भी ज़्यादा एसिडिक होते हैं और मेथाइल अल्कोहल वाटर से भी ज़्यादा एसिडिक है। एक्सपेरिमेंटली उसको हमने कैलकुलेट किया। ठीक है। एक हमारे में रिएक्शन दी गई है CH3 CH2OH प्लस वाटर। ठीक। अच्छा, ये क्या है? वीक एसिड है, तो इसका जो कॉन्जुगेट बनेगा CH3 CH2O-, ये क्या है? हमारा वीक एसिड, और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। और ये हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। अरे यार, वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, मतलब इसकी अल्कोहल की तुलना में तो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो इसका जो कॉन्जुगेट बनेगा क्या बनेगा? इससे कॉन्जुगेट H3O+, तो ये क्या बनेगा? वीक। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका वीक बेस। तो इस तरीके से आपने समझा। 1 डिग्री वाला स्ट्रॉन्ग बेस है तो 2 डिग्री वाला इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। बात समझ में आ रही ना भाई? 2 डिग्री वाला, जैसे 2 डिग्री अल्कोहल जो है वो इससे भी ज़्यादा वीक एसिड है, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इससे भी ज़्यादा क्या होगा? स्ट्रांग होगा। मतलब अगर कॉन्जुगेट बेस की बात करें तो CH3 CH2O-, ठीक है। फिर 2 डिग्री वाले से जब आप क्या निकाल देंगे, वो H निकाल देंगे, तो जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा इसकी तुलना में। और 3 डिग्री वाला कॉन्जुगेट सबसे ज्यादा क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। ये चीज आप समझ लीजिए। ये वास्तव में वीकेस्ट एसिड है अल्कोहल्स में 3 डिग्री, और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? अल्कोहल्स में स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बनाएगा। ठीक है। तो एसिडिटी बेसिसिटी ऑर्डर में एल्कोक्साइड का पूछ सकते हैं। ठीक है, बताओ 3 डिग्री एल्कोक्साइड कैसा होगा? तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा 2 डिग्री और 1 डिग्री से। ठीक है। तो इस तरीके से एसिडिटी हमने अल्कोहल्स की समझ ली कि अल्कोहल्स वीक एसिड होते हैं ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट। एज द प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस एसिडिटी डिक्रीजेस। वाटर इज मोर एसिडिक देन alcohols 1 degree 2 degree 3 degree and methyl alcohols is more acidic than water due to experiment। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एसिडिटी ऑफ फिनॉल। ठीक। अच्छा, ये है हमारा फिनॉल। ठीक है। H+ हम निकाल देते हैं तो क्या शायद ये हमें बन जाता है फिनॉक्साइड आयन, कहते हैं इसको O-। तो फिनॉल कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? फिनॉक्साइड आयन। हमने क्या कहा था? क्या कहा था कि जो जितनी आसानी से H+ डोनेट कर दे वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और एक कंसेप्ट और है कि जो जितना ज़्यादा उसको क्या करे? रिपेल करे, कि हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है, वो उतना ज़्यादा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। एल्कोहल में वो रिपेल नहीं कर पा रहा था, अट्रैक्टिव पावर बढ़ रही थी क्योंकि प्लस आई इफेक्ट था। यहाँ क्या है? ये जो माइनस है, जैसे ही H+ निकलेगा ये माइनस कर लेगा रिजोनेंस। ये माइनस क्या कर लेगा? रिजोनेंस। और इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो चलाएगा कहाँ? रिंग में। ये इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चलाएगा? रिंग में। तो जब रिंग में इसका इलेक्ट्रॉन चलाएगा ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे रहेगा, उसके बाद ये
ऐसे। ठीक है, तो कहने का मतलब है जैसे ही H+ बाहर निकलेगा, इसका जो निगेटिव चार्ज है वो तुरंत कहाँ चला जाएगा, रिंग में। जब निगेटिव चार्ज रिंग में चला जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिंग में चले जाएंगे, तो अट्रैक्ट करने के लिए H+ को कोई बचेगा ही नहीं ना, कोई मनाने जा ही नहीं पाएगा। सब लोग तो घर के अंदर हैं, किसी को पता ही नहीं है। ठीक है, तो जो माइनस है वो तुरंत रिंग में चला है, तो H+ क्या है, छूट गया है, सही जाओ। अब दूरी जा सकते हो, क्योंकि अट्रैक्ट तो हम कर नहीं रहे तुमको। और H+ क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है उसके पास, तो वो कहीं ना कहीं अपना निकल जाता है। तो इसीलिए फिनॉल मोर एस्टिक होते हैं किसकी तुलना में, एल्कोहल्स की तुलना में फिनॉल्स क्या होते हैं, मोर एस्टिक होते हैं, ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन। अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाई फिनॉल्स आर मोर एस्टिक देन एल्कोहल्स, तो आप आंसर देंगे ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। और ये फिनॉक्साइड आयन स्टेबल कैसा हुआ, क्यों हुआ, ड्यू टू रिजोनेंस। ठीक है, रिजोनेंस के कारण फिनॉक्साइड आयन क्या हुआ, स्टेबल हो गया। तो जब वो खुद स्टेबल हो गया तो उसको H+ की कोई ज़रूरत नहीं है, तो H+ बेचारा निकल जाएगा, उसको वो रिपेल कर देगा, भाई जाओ, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से फिनॉल्स क्या होते हैं, मोर एस्टिक होते हैं किसकी तुलना में, बोलिए, एल्कोहल्स की तुलना में। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, रिजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाते हैं। ठीक है, आगे कंसेप्ट है हमारा किस चीज का, कि कंपेयर करना है। ठीक है, ये है हमारा फिनॉल। ठीक, उसके बाद है ये आर्थोनाइट्रोफिनॉल, सॉरी, ये क्या है, पैरानाइट्रोफिनॉल। और ये क्या है, मेटानाइट्रोफिनॉल। नंबर दे दें 1 2 3 4। ठीक है, हमें बताना है फिनॉल है एक, दूसरा आर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल और मेटानाइट्रोफिनॉल। देखो, जब एसिडिटी कहने का मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन था अगर वो कहीं चला जाए, जैसे फिनॉक्साइड आयन में क्या होता था कि जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या होता, रिंग में चला जाता था। ठीक है, जब रिंग में चला जाता था तो H+ को अट्रैक्ट करने के लिए कोई बचता नहीं था। अच्छा, अगर उसी जो इलेक्ट्रॉन वो रिंग में गया है उसको और अच्छे तरीके से कोई एडजस्टमेंट कर दे तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। जैसे NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिंग से बाहर की तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, अच्छा, अभी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया था फिनॉक्साइड आयन का, फिनॉल्स का, तो उसमें हमने ये देखा था कि आर्थो और पैरा पोजीशन पर ही निगेटिव चार्ज की डेंसिटी अधिक होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है कहाँ, केवल आर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो अगर अब मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो और पैरा पे जब मैक्सिमम है तो वहां पर अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाएगा तो लग जाए अगर, तो वो क्या करेगा, वो उस रिंग के इलेक्ट्रॉन को सही से एडजस्ट कर देगा, अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि NO2 को जरूरत है और रिंग पेस्ट्रा है तो उसको वो एडजस्ट कर देगा। तो आर्थो वाला भी ज्यादा स्टिक होगा और पैरा वाला भी ज्यादा स्टिक होगा। ठीक है, और ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ पैरा कंपाउंड, पैरा वाले का जो क्या होगा, मोर एस्टिक होगा। देखो, आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अगर एक्सपेरिमेंटली देखें तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बहुत 19-20 का फ़र्क होता है। लेकिन NCERT ने इसकी pKa वैल्यू क्या दी है, 7.1, और जबकि इसकी pKa वैल्यू कितनी दी है, 7.2, और इसकी pKa वैल्यू क्या दी है, 8.3। ठीक है, और फिनॉल की कितनी दी है,
फिनॉल की 10 दी है, फिनॉल की कितनी दी है 10, ठीक है। और एक चीज याद रखना, हायर द पीके वैल्यू, हायर द पीके वैल्यू लोअर द एसिडिटी, सब कुछ 11th में आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। हायर द पीके वैल्यू लोअर द एसिड, तो सबसे ज्यादा पीके वैल्यू किसकी है, फिनॉल की, तो फिनॉल क्या है, सबसे कम स्टिक है। फिर मेटा, देखो मेटा पे कभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नहीं होती है, ठीक है, लेकिन रिंग पे तो ज्यादा है, तो इन दोनों की तो बात ही छोड़ दो। अब जब फिनॉल और मेटा वाला देखेंगे तो ये एडजस्ट तो कर रहा है, भले थोड़ा ही कर रहा है एडजस्ट इलेक्ट्रॉनों को, लेकिन कर तो रहा है, तो ये फिनॉल से ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो उसके बाद क्या होगा, मेटा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। फिर कौन होगा, अरे फिर पार्थोनाइट्रोफिनॉल, और सबसे ज़्यादा स्टिक कौन होगा, पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन में दे सकता है, ठीक है। कंपटीशन में तो ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं कि कौन ज़्यादा स्टिक है कौन कम स्टिक, कंपेरिजन के सवाल बहुत पूछे जाते हैं और ऐसे ही आते भी, ठीक है। तो कंसेप्ट हमें जब क्लियर रहेगा तो हम बड़े बड़े सवाल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो जो बड़े सवाल होते हैं, जो हाई लेवल सवाल होते हैं, उसमें कंसेप्ट नहीं बदलते हैं, ठीक है, चीज़ याद रखना। तो पहले हमें बेसिक को अच्छे से क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है, स्ट्रॉन्ग कर लेना है, ठीक है। और सेम कॉन्सेप्ट हर जगह लगते हैं, बस उसको डील करने की अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होती है बस, ठीक है। तो पहले हमको कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से क्या करना है, मजबूत कर लेना है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।